नमस्कार दोस्तों। सरकार ये कह रही है कि 3 हफ्ते में आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो सरकार कह रही है कि भाई फसल बीमा योजना की जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका जो बीमा है 3 हफ्ते में आपके पैसे आपके अकाउंट में आने चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से क्या निकल के आई है इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और प्याज का भाव 5,000 रुपये यहाँ पे बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन अभी तक निर्यात क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में इंदौर मंडी की आलू, प्याज और लहसुन 3 जिनसों की आवक भी आपको बताएंगे आज 10 मई 2023 को क्या देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक खबर देखिए दोस्तों कि बांग्लादेश की तरफ से क्या निकल के आई हुई है। तो बांग्लादेश सरकार के एक चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि रहमान चौधरी उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि हमारी आबादी जो है ज़्यादा है, उसके मुकाबले खेती के लिए ज़मीन कम है। ये ऑलरेडी हम सबको ये पता भी है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ब्रशअप आप कर लीजिएगा। तो दैनिक उपयोग की बहुत सी चीज़ों को भारत से हमें आयात करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार के हिसाब से बांग्लादेश को सालाना प्याज की मांग का 40% यानी कि 40% जो है प्याज वो आयात करती है। और उस 40% में 95% जो प्याज है वो भारत से आता है। मूल रूप से इसलिए अगर भारत प्याज निर्यात करना बंद कर देता है तो देश के बाज़ार में कीमत बढ़ जाएगी, जो कि ये सरकार यानी कि भारत सरकार पहले कोरोना के टाइम में और उसके बाद में भी कर चुकी है। अपनी जो निर्यात नीति है उनके आधार के ऊपर उन्होंने बिना बताए बांग्लादेश को यहाँ पे प्याज की सप्लाई और भी काफ़ी चीज़ों की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसका अमेरिका और जापान ने एक वो भी उठाया था, मुद्दा भी उठाया था कि भारत को इसका जवाब देना होगा। ऑलरेडी काफ़ी पुरानी ये बातें हैं। तो बांग्लादेश के आवेदन को देखते हुए भारत ने हमारे बीच में ये खबर आप यहाँ पे इससे ज़रूर पढ़िए दोस्तों कि बांग्लादेश के आवेदन को देखते हुए भारत ने हमारे देश में दैनिक वस्तुओं के निर्यात के संबंध में एक नीति बनाई है। नीति क्या है? अगर भारत पर कोई संकट आता भी है तो भारत बांग्लादेश को उत्पादों का निर्यात बंद नहीं करेगा, जो कि भारत सरकार कर चुकी है साल 2020 और 2021 के टाइम, जो ऑलरेडी हम वीडियोस के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं। और आगे पढ़िए दोस्तों कि उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि भारत ने पाकिस्तान को टमाटर का निर्यात बंद कर दिया है तो वहाँ प्रति किलो 200 रुपये तक टमाटर नहीं मिल रहे हैं। आम पाकिस्तानी नागरिक एक रोटी के टुकड़े के लिए बिलख रहे हैं। ये खबर बांग्लादेश की तरफ से निकल के आई कि भारत को अपनी निर्यात नीति के ऊपर सटीक रहना पड़ेगा और भारत के ऊपर अगर कोई संकट आता भी है तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ निर्यात बंद नहीं करेगा। ये एक उनके बीच में एक संधि हो चुकी है दोस्तों, बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच में। ऑलरेडी भारत को इसके बारे में सोचना चाहिए और यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर कायम रहना चाहिए, क्योंकि निर्यात नीति जो है वो हर देश के साथ में सटीक होनी चाहिए। नुकसान किसी भी देश को नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से खबर कि बांग्लादेश में अगर हाल फिलहाल की दोस्तों हम बात करें तो अभी 5,000 रुपये तक का यहाँ पे बांग्लादेश में प्याज का भाव हो रहा है घरेलू उत्पाद की। और जो यहाँ पे लेकिन अभी तक निर्यात क्यों नहीं है ये तो भाई समझ से बाहर है। बांग्लादेश के जितने भी आयातक व्यापारी हैं उनको अभी तक इंपोर्ट परमिट भी नहीं दिया गया है, लेकिन 10 तारीख तक बताया गया था कि भाई जो भी है लिखित में वो मिल जाएगा। ऑलरेडी सरकार जो है एक बार नोटिफिकेशन बता भी चुकी है, लेकिन वो मौखिक था दोस्तों, लिखित में कुछ नहीं था कि भारत से प्याज का निर्यात करेंगे। लेकिन अभी तक उनके व्यापारियों को इंपोर्ट परमिट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। क्यों डिले यहाँ पे किया जा रहा है बांग्लादेश सरकार की तरफ से, जबकि वहाँ पे प्याज का भाव जो है 5,000 रुपये तक भी हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, अब सरकार क्या कह रही है, ये सरकार की ही एक ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर छपा हुआ है, यानी कि फसल बीमा योजना का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से एक यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग छापी गई है। आप इसे पढ़िएगा। अब हफ्ते भर में किसानों के खाते में आ सकेगी फसल बीमा योजना की राशि। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप पढ़िए दोस्तों कि सरकार माफ़ कीजिए, यहाँ पे सरकार नियम के अनुसार किसानों के दावे और सरकार से नुकसान के आंकड़े प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनियों को 3 हफ्ते के भीतर भुगतान करना होता है। किंतु ये राशि इसलिए अभी लेट हो रही है क्योंकि उनके पास आंकड़े सही समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं और अभी 1.5 से 2 महीने का समय लगता है सरकार को फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में डालने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज़, ये 3 महीने जो 1.5 महीने का उन्होंने बोला है और 3 हफ्ते का टाइम जो बोला है, वो जब एक किसान क्लेम करता है
दावा करता है तब से लेकर उनके खाते तक, अकाउंट में पैसे आने तक ये 3 हफ्ते का समय है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भाई 3 साल तक भी पैसे नहीं आ रहे तो आपको क्या 3 हफ्ते के अंदर पैसे मिले हैं? 3 हफ्ते छोड़िए दोस्तों, क्या 3 महीने के अंदर पैसे मिले हैं? अगर मिले हैं तो कोई भी भाई कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मुझे 3 महीने में पैसे मिले हैं। 3 महीने बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार के हिसाब से तो ये 3 हफ्ते होना चाहिए। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, सरकार जो ये दावे कर रही है कितनी सच्चाई है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए ये हो गई बात। बाकी अभी बात कर लेते हैं दोस्तों मंडी मार्केट ऐप के बारे में। मंडी मार्केट ऐप के ऊपर भाई आपको सभी जिनसों के भाव मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पीपलिया में देसी लहसुन का क्या भाव था, इंदौर में, नीमच में ऊटी का क्या था, देसी लहसुन का क्या था, नया देसी का क्या था, पीपलिया मंडी में ऊटी लहसुन का क्या था, सारे जिनसों के भाव आपको मिल जाएंगे मंडी मार्केट ऐप के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए मंडी मार्केट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मौसम की अपडेट भी जान लीजिए 10 मई 2023 की हमें क्या देखने को मिल रही थी। अब आपको आव के बता देते हैं 10 मई 2023 की क्या है। अगर भाई बात करें आलू की और लहसुन की तो लगभग दोनों में ही हमें 20-20 हज़ार कट्टों के आसपास की आवकें देखने को मिल रही है। और प्याज की बात करें तो वहाँ पे 30,000 कट्टों के आसपास की आवकें हैं। ये अभी तक की आवकें हैं। फाइनल भाव और आवकें शाम को अपडेट कराएंगे। कल भी हमने फाइनल भाव का वीडियो डाला था, काफ़ी प्यार आप लोगों ने दिखाया, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।